मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के कारण से भारत की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। जैसे कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे, एडवोकेट भानु प्रताप जी और एडवोकेट महबूब प्राचा, और आम आदमी पार्टी के जो विधायक माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, और सामान्य जाति के अंदर भी एडीआर के अध्यक्ष और सिटीजन फोरम फॉर इलेक्शन रिफॉर्म्स के कार्यकर्ता और दूसरे लोगों के कारण से आज थोड़ा सा भारत के का जो चुनाव आयोग है थोड़ा सा मतलब कि होश में आया है। और उसने यहाँ पर ये कहा है कि यहाँ उसने तो नहीं कहा है, लेकिन जो भारत का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसने कहा है कि भाई यहाँ पर 100% जो है वो वीवीपीटी की गिनतियाँ होनी चाहिए। वोटर वेरीफाइबल पेपर ट्रेल के जो काउंटिंग है वो 100% होनी चाहिए। इससे पहले केवल 5 वीवीपीटी की काउंटिंग होती थी। 5 डब्बों की जो वीवीपीटी की काउंटिंग है उसको करने के लिए प्रावधान था, और वो भी पहले इलेक्शन डिक्लेयर किया जाता था और उसके 2-3 दिन के बाद में उसकी काउंटिंग होती थी, जिसका कोई मीनिंग नहीं था। और ये जो धोखा है, ये यहाँ मनुवादी लोग, हिंदूवादी जो लोग जो हैं अपने आप को ज़्यादा मेरिटोरियस कहते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट कहते हैं और ज़्यादा नंबर वाले कहते हैं, ये जो है दूषित मानसिकता के जो लोग हैं, और ये जो है गंद फैलाते रहे हैं और ये फैलाते रहेंगे। अभी जब यहाँ पर जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की तरफ से और यहाँ पर बीएमपी के संयोजक और बामसेप के जो संयोजक वामन मेश्राम जी ने और दूसरे लोगों ने यहाँ पर जब बैलेट के लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपनी केस डाले हैं, और दूसरे लोगों ने भी बहुत केस डाले हुए हैं, लेकिन उन केसों का यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसने कोई संज्ञान नहीं लिया। और यहाँ पर किसका संज्ञान लेना है, तो वो बंदर बाट की तरह से, जैसे कि बिल्लियाँ जब लड़ रही हैं तो बंदर जो उनको कैसे हिस्सा देता है, तो किस कोर्ट का संज्ञान लेना है और उसके हिसाब से काम करना है, तो उसने ऐसा किया है। और इसीलिए कह रहा है कि फलां जो है मिस्टर कोई अग्रवाल जी हैं, उनकी जो पिटिशन है उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए उसने कहा कि 100% वीवीपीटी काउंटिंग होनी चाहिए। तो इनकी ये जो लोग ऐसे हैं उस नर्तकी की तरह से हैं जो यहाँ नाचना तो छोड़ देती है लेकिन कुल्ले मटकाना नहीं भूलती है। चोर चोरी छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता है। और ये जो फैसला है ये कांग्रेस के इशारे पर आया। कांग्रेस पार्टी पहले से ही कह रही थी कि हमने ईवीएम तो जरूर रखना है। आज सब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये सब चोरियां, बेईमानियां, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, और जो चुनावी जो भ्रष्टाचार है, चुनावी जो चोरियां हैं, वो भारत के अंदर धन की चोरियों से बड़ी चोरी है। यहाँ पर जो इलेक्शन जो फ्रॉड हो रहे हैं, इलेक्शन जो स्कैम, यहाँ पर जो इकोनॉमिक जो फ्रॉड हो रहे हैं, इकोनॉमिक जो धांधलेबाजी हो रही है, वो इलेक्शन जो धांधलेबाजी है उससे बहुत कम है। यहाँ पर कई सैकड़ों हजारों तरह के जो घोटाले करने के बाद में, और वो जो घोटाले जो किए गए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वो ईवीएम से ही किए गए थे। आज वही इस ईवीएम का जो है पक्ष ले रही है, वो खुल्लम खुल्ला जो है इसके खिलाफ में नहीं आ रही है। वो नहीं कह रहे कि बैलेट से चुनाव कराया जाए। जब आप सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ऐसा आदेश दिया है कि भाई आप 100% वीवीपीटी की काउंटिंग कराएंगे और पर्ची को मतदाता के हाथ में देंगे और फिर वो मोहर लगाएगा, फिर वह जाकर के अलग मशीन में डालेगा, तो इस तरह के जो चेंजेस लाने के लिए क्या आपके पास में समय है कि आप अलग से इस तरह का एक डिजाइन बनाएंगे वीवीपीटी मशीन का कि जिसके अंदर पर्ची निकलेगी, पर्ची उसके हाथ में आएगी और वो डालेगा? इसके लिए कितना समय लगेगा? तो ये जो लोग हैं, ये सातिर लोग हैं, बदमाश लोग हैं, इनका अल्टीरियर मोटिव यही है कि ये आर्य विदेशी लोग हैं, भारत पर राज करना चाहते हैं और यहाँ के मूल निवासी भोजनों को बेवकूफ़ और उल्लू बनाए रखना चाहते हैं। जैसे ये न्यायालयों में, शासन प्रशासन में ये न्याय नहीं देते हैं और ये न्याय को लंबित कर देते हैं, मार देते हैं, तो इसी तरह से इन्होंने ये काम किया है। तो आज क्यों नहीं ये बैलेट की बात करते हैं? आप क्यों यहाँ पर जो है इसको रखना चाहते हैं? जब यहाँ पर क्वेश्चनेयर पूछा गया, इतने 18 सवाल पूछे गए, यहाँ जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की तरफ से पूछा गया, और यहाँ के जो
अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं विजय मानकर जी, वो बता रहे हैं, उन्होंने रिटर्न में दिया है, कांग्रेस पार्टी ने तो रिटर्न में भी नहीं दिया है, और उन्होंने रिटर्न में दिया है और उन्होंने पूछा है कि भाई इस देश के अंदर जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है और उसके अंडर में इलेक्शन कंडक्शन जो रूल है 61 है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर्स और कंप्यूटर प्रोसीजर्स एक्ट हैं, इन सब का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पर जो है ये जो आप इन सब का अवहेलना कर रहे हो और इन का की अवहेलना करके इन सब का आप को अनफ्रीज करके आप इनका उल्लंघन करके ये सब काम कर रहे हैं। आप क्यों नहीं एक सिंपल सा जो है एक बैलेट बॉक्स लाना चाहते हैं, जब यहाँ चारों तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं, इतने सब लोग यहाँ पर यूट्यूब पे आ गए हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और हर जगह आवाज़ें उठने लगी हैं कि भाई आप क्यों इस देश के अंदर पेचीदगी महंगा सिस्टम रखना चाहते हो, जहाँ पर बिजली की ज़रूरत है, जहाँ बैटरी की ज़रूरत है, सेल की ज़रूरत है, यहाँ पर ट्रेनिंग देनी पड़ती है, यहाँ पर स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, सुपरवाइजर्स को दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा उसकी रखवाली करनी पड़ती है, एक एक बूथ के लिए 5-5, 6-6 यूनिट लगानी पड़ती है। कहीं पर यहाँ पर कंट्रोल यूनिट है, बैलेट यूनिट है, यहाँ पर सिंबल लोडिंग यूनिट है, वीवीपीटी की जो है और अलग डिजाइन की जो वीवीपीटी की जो पर्चियाँ रखने के लिए अलग मशीन आएगी, पेन ड्राइव से आप वायरस घुसा करके और यहाँ जब सिंबल लोड करते हैं तब आप ये चीटिंग वीटिंग करते हैं। तो ये सब काहे के लिए कर रहे हो? आप सब लोगों को सिंपल बैलेट पे क्यों आने में क्यों डर लगता है? आप तो देशभक्त लोग हैं, आप तो इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस हैं, आप तो यहाँ पर जो जनता की जो नब्ज को पकड़ने वाले लोग हैं और यहाँ पर दूसरे जो चीज़ें हैं वो लेकर के आने वाले बहुत क्रिएटिव माइंड के लोग हैं। तो फिर आप डर काहे के लिए रहे हो? अभी भारत के अंदर इलेक्शन कमिश्नर को जेड सिक्योरिटी मिली है, क्यों? क्या कोई डर है? इसी तरह से भारत के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी मिलने वाली है। लगता है कि भाई कोई तो कुछ गड़बड़ है। चलो जो भी है, लेकिन भारत के लोग जो बहुत शांति प्रिय लोग हैं और इनका जो मूवमेंट है वो एक शांति प्रिय मूवमेंट है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, इलेक्शन रिफॉर्म के लिए मूवमेंट है, तो उसका करना चाहिए, बैलेट पाना चाहिए। आज देखते हैं कि भाई आज हर चीज़ ट्रांसफरेबल है। जब एक जो भारत का जो नागरिक है जब गांव देहात से शहर के अंदर आता है तो उसका जो पैन कार्ड है वो बदलता नहीं है, उसका जो आधार कार्ड है उसका नंबर सेम रहता है, उसका बैंक अकाउंट है उसका नंबर भी सेम रहता है, लेकिन वोटर कार्ड बदल जाता है, वोटर कार्ड उसका ट्रांसफरेबल नहीं है। तो ये चोरियां काहे के लिए? इस देश के अंदर आप मोटिवेट करो, वोटर्स को मोटिवेट करो, जो लोग वोट डालना चाहते हैं आप उनका वोट डलवाना नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो जो जहां पर आता वो वहीं पर वोट डाल सकता। आज 9 मार्च 2024 का अखबार लिखता है कि 30 करोड़ से ज़्यादा जो गांव देहात से शहरों के अंदर जो मतदाता आ गए हैं उनका वोट कहाँ है? उनका वोट आप डालने नहीं देते हैं। तो ये कितने देशद्रोह का मामला है कि यहाँ तो कहते हैं कि एक वोट के अंदर आपने हेराफेरी करी तो देशद्रोह लगता है, और 30 करोड़ से ज़्यादा ये वोटर हैं। क्यों? क्योंकि ये जो खबर है ये आज से 2-3 साल पहले की खबर है, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर लॉस्ट वोट्स के नाम से खबरें छपती रही हैं। आज से लगभग 1.5-2 साल पहले की हर अखबार के अंदर छपा था कि भाई अब तो जो है बैलेट, अब तो जो है आधार कार्ड जो है वोट से जुड़ गया है। अब बहुत बड़ी खुशी का मौका, और सभी अखबारों ने अपने फ्रंट पेज पे की थी। और उनके एडिटरों को देखो, आज पूछ के ढूंढ के निकालो कि कहाँ है भाई आधार कार्ड वोट से जुड़ गया, आधार कार्ड वोट से जुड़ गया। सभी अखबारों के अंदर खबर थी, वो कहाँ खबर गायब होगी? तो जो सबसे बड़ी जो चोरियां हैं यहाँ पर वोट की चोरी है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोसेस, जो यहाँ इलेक्शन जो प्रोसेस है उसकी जो चोरियां हैं, उसकी गड़बड़ियां हैं, उसकी बेईमानियां हैं। क्योंकि चोर को नहीं, चोर की माँ को मारना चाहिए। शायद इसीलिए लगता है कि भारत के अंदर जो चीफ इलेक्टोरल जो ऑफिसर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसको जेड+ की सिक्योरिटी मिली है। और अब धीरे धीरे शायद आगे देखिए किस किस को सिक्योरिटी मिलती है। तो यदि आप निष्पक्षता से काम करेंगे, आप शुचिता से, पवित्रता से, नैतिकता से, अच्छी भावना से काम करेंगे, सब लोगों को इंक्लूसिव करने का काम करेंगे, तो ये शायद मतलब की नौबत नहीं आती। तो हम तो अभी भी यही डिमांड करते हैं, इस देश के अंदर बैलेट से चुनाव होना चाहिए। और सभी लोगों की डिमांड है कि भारत का जो चुनाव है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वाली जो कंट्री है, उसके अंदर जो है इलेक्शन यहाँ पर ठीक ठाक होने चाहिए। आज जो ये बातें हैं ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, क्योंकि 77 ईयर्स
खो गए हैं भारतीय फ्रीडम को, तो आज भी यदि बेसिक चीज़ों के लिए लोगों को तड़फाया जाता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस सब बातों पर हमको मनन करना चाहिए और इन बातों को जानना ज़रूरी है। इस वीडियो को कमेंट करें, इसको शेयर करें। इसके साथ मैं आपको सबको साधुवाद कहता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। धन्यवाद।